सही है। और देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 3 चरण का मतदान हो गया। यहां तो आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए एक एक दिन भारी है। दिल्ली में मतदान आ रहा है, पंजाब में मतदान आ रहा है। ऐसे में डी के दुबे जी, अब से पहले आपने कानूनी लड़ाइयों में इस तरह की लड़ाई कोई देखी है जहां चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता ने जमानत मांगी हो और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहस हुई हो? दुबे जी नहीं, देखिए, ऐसा चुनाव प्रचार की बात तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियां हर केस में अलग अलग आती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के आर्गुमेंट होते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि पेरोल हम प्रोवाइड करवाते हैं कोर्ट से। कोर्ट सदैव से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से चीजों को डील करता आया है। ये अलग प्रकार की परिस्थिति है कि भाई वो एक पार्टी के चीफ भी हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों केसेस को, ये इंतरिम बेल केवल एक परिस्थिति की वजह से मामला आया है। ये मामला किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ओरिजिनल केस पर कोई इफेक्ट डालेगा। ओरिजिनल केस के मामले में जो गिरफ्तारी चैलेंज हुई है, वो गिरफ्तारी चैलेंज के मामले में कोर्ट ने वहां पर जो उनका ड्रोज नामचा है वो कॉल किया है। क्यों आखिर आपने बहुत देर में हाथ डाला? तो मामला आया, उन्होंने कहा साहब हमारा टारगेट थे ही नहीं कभी केजरीवाल, हमारा टारगेट तो पॉलिसी थी, हमारा टारगेट तो करप्शन था। अरविंद केजरीवाल साइनिंग अथॉरिटी नहीं थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल हमारा टारगेट नहीं थे। के कविता के जिस समय ऑडिटर से बात हुई उसमें निकल कर आया कि केजरीवाल जी भी इसमें इन्वॉल्व है, तब हमने उधर ध्यान देना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में चीजें मिलती चली गई। इसलिए सेक्शन 19, चूंकि यहां पर सेक्शन 19 पीएमएलए का चैलेंज है, क्या बिना सेटिस्फैक्शन के गिरफ्तारी हो सकती है? और जो सेटिस्फैक्शन है उसका लेवल क्या होगा? नहीं, एक सेकंड दुबे जी, एक मिनट। मैं मुख्य केस पर नहीं जा रहा हूं। आज की सुनवाई सिर्फ अंतरिम जमानत को लेकर है। चुनाव प्रचार के लिए जेल में बंद किसी नेता को क्या बेल दी जा सकती है? अब से पहले इस तरह की कोई याचिका, कोई सुनवाई आपको याद पड़ती है? और क्या वाकई, देखिए, 2 अलग अलग मामले हैं, एक अपराध और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। एक नेता को क्या बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट है कि वो चुनाव प्रचार कर सके? नहीं, एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि वोट डालना और चुनाव लड़ना फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए ये शब्द तो यहां पर शब्द ही गलत है कि कोई फंडामेंटल राइट हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में क्या इंतरिम रूप से जमानत देने की स्थिति बनती है ताकि चुनाव प्रचार किया जा सके और तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सके। अब जैसे किसी के घर में कोई समस्या आ जाती है तो पेरोल पर जाता है ना, किसी की शादी है, बारात है, कभी एग्जाम देना है, एग्जैक्टली। तो वो रास्ता एक खुलता है। अब ये पॉलिटिशियन है तो भाई चुनाव प्रचार के लिए भी इनको जमानत दी जा सकती है। लेकिन याद रखने की बात है, इंतरिम जमानत है, ये रेगुलर जमानत नहीं है। ये ओरिजिनल केस से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके साथ तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, तमाम तरह की कार्रवाइयों के साथ कहा जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है, हम ये भी सिक्योर करेंगे कि ऐसा ना हो कि ये सीएम का काम करने लगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ऐसा, जफर